नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दिनेश भारद्वाज। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी भारद्वाज। साथियों, आज हम आपको मुख्य रूप से धारा देवी माँ के दर्शन कराने वाले हैं। सामने आप देखो मंदिर है और आपको लग रहा होगा ये तो नदी के बीचों बीच है। साथियों, जब भी हम केदारनाथ, बद्रीनाथ या 4 धाम की यात्रा करने के लिए जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इस माता के दर्शन करना आपके लिए काफ़ी सौभाग्यशाली होता है। और इस माता की विशेषता साथियों ये है कि इसके दर्शन आप अगर दिन में 3 बार करेंगे तो तीनों रूप आपको दिखाई देंगे। सुबह अगर आप करने जाते हो तो कहते हैं कि एक जैसे छोटी लड़की होती है उसकी तरह मूर्ति का रूप दिखाई देता है। दोपहर में जाते हो तो महिला का रूप दिखाई देता है। और अगर आप रात को शाम को दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वृद्ध महिला होती है, ऐसे इसका रूप दिखाई देता है। जैसा कि आप देख रहे होगे मेरे पीछे ये ट्रैक बना हुआ है। श्रद्धालु लोग यहाँ सुबह शाम जब भी यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं, बाहर काफ़ी मात्रा में यहाँ पे पंडाल लगे हुए होते हैं जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो साथियों। और ये नदी के बीचों बीच है। अभी तो पानी का बहाव कम है जैसे कि आप देख भी रहे होगे, किंतु जब पानी का बहाव आता है तो बिल्कुल इसके सटके चलता है साथियों। इस तरह का विहंगम दृश्य होता है, आप सोच भी नहीं सकते। तो हमने सोचा कि साथियों को माँ धारा देवी के दर्शन कराए जाए, बताया जाए उसके बारे में खुशी, तो आपके सामने आई है साथियों। और इस मंदिर की ये मान्यता है जो भी लोग 4 धाम की यात्रा करने जाते हैं ना, सबसे पहले इस मंदिर में दर्शन करते हैं। बोलते हैं 4 धाम की यात्रा यहाँ दर्शन किए बिना अधूरी है। तो आइए हम भी तुंगनाथ के दर्शन करने आए हैं, इसलिए हम पहले धारा देवी के यहाँ मत्था टेकते हैं, उसके बाद तुंगनाथ चलेंगे। तो सबसे पहले धारा देवी। तो साथियों, जैसे कि आपको मालूम है, हम जब भी किसी माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो इस तरह के रास्ते होते हैं, संकीर्ण गलियां ही कहूँगा। यहाँ पे श्रद्धालु आते भी हैं, उताराई भी होती है, चढ़ाई भी होती है। लेफ्ट राइट आप देख रहे हो कि प्रसादों की दुकान होती है, जैसे कि आप हर प्रकार का प्रसाद खरीद सकते हैं। जैसे ही एंट्री होती है यहाँ पे तरह तरह के प्रसाद मिल जाते हैं। मैं इन भाई साहब से जरूर बात कराना चाहूँगा। मेरे भाई, आपका शुभ नाम क्या है? सुनील कुमार जी, मतलब किस तरह का है बताइए दर्शकों को, धारा देवी की क्या महिमा है? ये 4 धाम की रक्षक देवी है और माता रानी अपने दिन में 3 रूप बदलती है। सुबह के टाइम पे कन्या रहती है और दोपहर के युवा में रहती है और शाम को टाइम पे प्रौढ़ावस्था में रहती है। अच्छा ये जी। सिद्धपीठ है, दक्षिण काली मंदिर है। ये पार्वती का काली का अवतार है माता पार्वती का बताया अवतार भाई साहब ने। और इसके बारे में हमने कुछ और भी सुना है, कहते हैं कि पहले ये मंदिर यहाँ से कुछ लोगों ने हटाने की कोशिश की थी। नहीं सर, ये गलत है, हटाने की कोशिश नहीं की थी। आगे डैम बना हुआ था, लेकिन अच्छा। जो 2013 में जो आपदा आई थी तो माता को जो पुराना मंदिर था नीचे, वहाँ तक पानी भर गया था। तो अचानक माँ की मूर्ति को उठाया था। अच्छा, ये हुआ था। तो साथियों ये ध्यान देने की बात है, जब 2013 में आपदा आई थी उस केदारनाथ में, तो उस वक्त है ना माता के पानी में, मंदिर में पानी भर गया था, जिस कारण उठाया था। और अब ये बिल्कुल नदी के बीचों बीच है, नीचे से जल का प्रवाह लगातार चलता रहता है और माता ऐसे ही अपनी जगह पे विराजमान है साथियों। तो साथियों, इसमें मुख्य प्रसाद किस तरह का होता है जी? इसमें प्रसाद अलग अलग तरीके से चढ़ते हैं, किसी की श्रद्धा के अनुसार। वैसे सिंपली प्रसाद नॉर्मल होता है, 100 रुपये का बनता है। बाकी बड़ी चुन्नी होती है, घंटी 70 लगी हुई, ये सब वहाँ को चढ़ते हैं। अच्छा, और इसमें मुख्य भीड़ कभी आती रहती है? नवरात्रों में रहती है। अच्छा, नवरात्रों में रहती है। धन्यवाद, आपने हम लोगों को बताया, थैंक यू सर। तो साथियों, ये नदी के बीचों बीच ये ट्रैक बनाया गया है। तो जब भीड़ होती है तो एक तरफ से तो श्रद्धालु जाते हैं और एक तरफ से आने का रास्ता है। खच्चर घोड़े से भी लोग आते हैं, जो मान लो वृद्ध हैं और वो चढ़ाई नहीं कर सकते तो खच्चर घोड़ों की भी व्यवस्था है। ये जो साइड में पुल दिखाई दे रहा है, ये रास्ता आने जाने का आम पब्लिक के लिए है साथियों। जैसा कि आप देखो, इस तरफ देख भी रहे होगे, ये रास्ता आम पब्लिक के लिए है। और मंदिर में आने जाने का रास्ता मुख्यतः ये है। अब अंदर आपको दिखाएंगे मंदिर की कैसी व्यवस्था है, किस तरह का है, आइएगा। साथियों, नदी के बीचों बीच हम पहुंच गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि नदी के बीचों बीच धारा देवी का माँ का मंदिर है। इस तरह से मंदिर डिज़ाइन किया हुआ है। देखो कितना बड़ा घंटा लगा हुआ है, यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और सब जगह ऐसे देखो कितना बड़ा घंटा लगा हुआ है। अंदर ऊपर की तरफ माँ की मूर्ति है, ऊपर माँ का प्रांगण है। आओ मैं आपकी माता के दर्शन कराऊं। दोस्तों ये देखो, ये एंट्रेंस है। आइए, पता नहीं अंदर वीडियो बनाने देंगे या नहीं, लेकिन फिर भी हम थोड़ी कोशिश जरूर करेंगे।
ये साथियों माता का दर्शन करा दिया है आपको। जय हो माता। साथियों ये लक्ष्मी प्रसाद पांडे जी हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। लक्ष्मी प्रसाद पांडे जी थोड़ा सा बता दीजिएगा हमारे दर्शकों को माता के इतिहास के बारे में और हवन कुंड की क्या क्या विशेषता है प्लीज। ये माता की विशेषता ये है, कल्याणी है, कल्याण करने वाली जी। जो आए श्रद्धा लेके वो लेके जाए वरदान। आप यहाँ घंटियां देख रहे होंगे, ये सब मन्नत की घंटियां हैं। ये जो लगा रखी हैं लोगों ने, और हमारे स्टोर में नीचे जगह नहीं है रखने की। अरे वाह। नीचे स्टोर में रखे हुए हैं, हजारों घंटियां नीचे स्टोर में रखी हैं। जी। पहले यहाँ बकरे करते थे, भैंसे करते थे, उग्र पूजा होती थी जी। 1986 में उसको बंद किया हमने जी। और तब से भक्तों से अपील की समाचार माध्यम से कि आप जब मनोकामना पूरी होती है तो घंटे चढ़ाएं, यज्ञ कराएं, अनुष्ठान कराएं जी, पूजा कराएं, पाठ कराएं जी। कुछ साल तक समस्या रही, लेकिन अब विधिवत रूप से सात्विक पूजा होती है माँ की जी। जो भक्त आते हैं मन्नत का संकल्प करते हैं जी। मन्नत पूरी होने के बाद अब घंटा जो चढ़ाना उनको घंटा चढ़ाएं, भंडारा कराएं, जो उनकी श्रद्धा हो जाता सके जी। और बाकी रही इस यज्ञ कुंड के बारे में आपने बोला, तो ये जो माँ का मंदिर था ये बहुत नीचे था, चट्टान के ऊपर, पानी के ऊपर नहीं था जी। यहाँ पर यूपीए सरकार के द्वारा डैम का निर्माण किया गया जी, जिसकी की क्षमता पहले 200 थी। 200 मेगावाट में उद्योग क्षेत्र में नहीं आ रहा था जी, लेकिन यूपीए सरकार आई 10 साल केंद्र में रही, उसने इसको 330 बढ़ा दिया। यहाँ भी केंद्र, यहाँ भी वही सरकार थी कांग्रेस की जी। 330 मेगावाट होने से वो क्षेत्र डूब में आ गया जी। भारी तमाम सब लोगों ने जो है अपनी जमीन बेच दी। हम लोगों ने विरोध किया, हमारे साथ कंपनी ने छल किया कि हम देवी को अपलिफ्ट करेंगे, चट्टान से उठाएंगे, लेकिन नहीं। उन्होंने 2013 में क्या किया, डैम तैयार हो गया, देवी मूर्ति नीचे थी। अब उनका टरबाइन जब तक ऊपर या पानी झील नहीं बनेगी तब तक उनकी टरबाइन नहीं चलती जी। उन्होंने पानी आगे नहीं बढ़ने दिया। 2013 में वो यहाँ पर उन्होंने स्ट्रक्चर तैयार कर दिया था जी, कॉलम में लेंटर डाल के जगह तैयार कर दी थी जी। 16 जून 2013 को शाम को 6:45 बजे देवी को क्रेन के द्वारा यहाँ पर लाया गया जी। नीचे हजारों घंटे थे, नीचे बहुत धर्मशालाएं थी। उसके 1.5-2 घंटे बाद वहाँ पर ले आ गया जी, जो कि नीचे जो कुछ था सब बह गया जी। तो साथियों आपको याद होगा, जैसे कि पांडे जी ने हमें पूरे विस्तार से बताने की कोशिश की है। आपको 2013 का वो परले याद ही होगा, इसमें न जाने कितने लोगों का बहुत ही दुखद अंत हुआ था। पांडे जी आगे बताइए प्लीज। फिर उसके बाद वो नीचे तो सब जलमग्न हो गया था जी। फिर नई सरकार आई, नई सरकार से हमने गुहार लगाई। कंपनी ने काम करना ढीला कर दिया था जी, क्योंकि हम चाहते थे कि उसी स्थान पर, उसी चट्टान में माँ का एक चबूतरा स्थल बने और तो ऊपर आए जी। क्योंकि यहाँ पर लैंडर के ऊपर देवी रखी हुई थी कॉलम में, जो कि मूर्ति, कोई भी मूर्ति होती है, शक्ति होती है, जब तक उसको पृथ्वी का अटैचमेंट नहीं मिलता है तब तक उसको शक्तिहीन वो होती है। क्योंकि हम लोग जब पूजा करते हैं जी, सबसे पहले पृथ्वी की पूजा करते हैं। पृथ्वी तो या धृता लोका देवी तुम विष्णु ना धृता तुम चधारे महाभद्री पवित्रम कुरुचासनम। तो नई सरकार ने 10 साल में ये मंदिर, भव्य मंदिर, उसी स्थान पर 40 मीटर बाई 35 मीटर का एक पिलर बना करके देवी को ठीक साउल में ऊपर 25 मीटर ऊपर माँ विराजमान है। उस चट्टान की विशेषता ये थी, वो बिल्कुल शेर की आकृति की चट्टान थी जी। शेर बैठा हुआ लगता था, चट्टान में आकृति आती थी। उस चट्टान के ऊपर कनेर का वृक्ष हुआ करता था, जो कि 12 महीने माँ के ऊपर पुष्प वर्षा होती थी। एक श्लोक भी है, करवीर रसाल पुष्पे त्वम पूजयामि जगदीश्वरी में प्रसिद्ध। माँ का प्रिय पुष्प हुआ करता था। मैं आपको बताता हूँ, ये पुरानी तस्वीर मेरे पास है, जो कि बिल्कुल चट्टान जो ऐसे, ये देखो, ये माँ इधर विराजमान है पेड़ के इधर। ये चट्टान बिल्कुल शेर की आकृति की है जी। ये बिल्कुल शेर का गर्दन है, ये पाँव है, ये पूंछ है, ये बैठा हुआ, ध्यान से देखेंगे जी। और ये वृक्ष जो माँ के ऊपर पुष्प वर्षा होती थी, खुले में थी माँ। इधर जो लेंटर देख रहे हैं आप, इसमें पब्लिक बैठती थी, माँ ऊपर खुले में थी। अभी भी खुले में माँ यहाँ पर हैं। तो अब माँ यहाँ पर जो है 16 जून 2023 को, सॉरी
28 जनवरी 2023 को माँ यहाँ पर स्थापना माँ की हुई है जी ठीक साउल में यहाँ पर। जी और ये जो अग्नि है त्रिजुगी नारायण से लाई गई है, क्योंकि कोई भी नई जगह पर अगर कोई पूजा पाठ मूर्ति स्थापना करनी होती है तो यज्ञ आदि से पवित्रीकरण होता है, तो पवित्र अग्नि वहाँ से ला रखी है और तब से अभी तक जो है ये अविरत जल रही है, लगातार चल रही है पंडित जी। तब से अलग लगातार जल रही है और जब तक है इसको जलाते रहेंगे, आगे माँ की इच्छा है। वाह जी वाह। तो साथियों हमने जितना हो सका विस्तार से बताया है माँ धारा देवी के बारे में। पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जाने वीडियो कितने लोगों के पास जाएगा और जो जागरूक सज्जन होंगे वो इतिहास जान के खुश हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी आपका। जय माता दी। साथियों देखो जो धारा देवी का मंदिर का पीछे पर्वत है ना, उस पर आपने दिखाई भी दे रहा होगा, देखो आग लगी हुई है। तो है ना हम रास्ते में आ रहे थे और बहुत सारे पर्वतों पे हमें आग लगी दिखी थी। कारण क्या हो सकते हैं पता नहीं, किंतु इस चीज के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए उत्तराखंड सरकार को, क्योंकि बहुत ही अपनी जो वन्य वनस्पतियां हैं उनका नुकसान होता है, प्रदूषण फैलता है, न जाने कितने जीव जंतु मारे जाते हैं। कृपा करके इसके ऊपर भी संज्ञान ले गवर्नमेंट। थैंक यू। तो साथियों हम अपने वीडियो के आखिर में आ गए हैं। अलखनंदा नदी है ये और इसी के ऊपर जैसे बताया हमने धारा देवी मंदिर स्थापित है। साथियों अभी पानी ज़्यादा नहीं है जैसे कि आप देख भी रहे होंगे, तो जो एडवेंचर के शौकीन है उनको भी माँ धारा देवी निराश नहीं करेगी। जब भी आप यहाँ पे आते हो, अभी पिछली बार तो नहीं था, किंतु इन लड़कों ने ना कुछ नई एक्टिविटी की है, जैसे वगैरह है और बोटिंग वगैरह कर रखी है, तो इस तरह का माहौल बना रखा है। देखो कितने अच्छे दृश्य हैं आसपास। हमने पूरा प्रयत्न किया कि आपको छोटी से छोटी जरूर चीज़ें दिखाई जाए। आपको अगर हमारा प्रयत्न अच्छा लगा हो तो आप हमेशा सपोर्ट करते हैं।